जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने सब्ट्रैक्टर को देखना है कि किस तरह हम बाइनरी सब्ट्रैक्टर बना सकते हैं यूजिंग फुल एडर्स, राइट। सो मेन जो हमारा टॉपिक है दैट इज बाइनरी सब्ट्रैक्टर। और ऑब्वियसली हमने जो इसको इम्प्लीमेंट करना है वो हमारे पास जो कंपोनेंट है, कॉम्बिनेशन लॉजिक कंपोनेंट हमारे पास, दैट इज द बाइनरी फुल एडर, राइट। फुल एडर की मदद से हम इसको बनाएंगे आज और देखेंगे किस तरह हम इसको रियलाइज कर सकते हैं। तो उससे पहले थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि जो बाइनरी सब्ट्रैक्शन होती है वो किस तरह परफॉर्म होती है, ताकि उसको हम ज़हन में रखें। तो लेट्स से कि अगर हमने सब्ट्रैक्ट करना है 8 - 7, राइट, आंसर 1 आना चाहिए। 8 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा? 1 0 0 0, ठीक है जी। और 7 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या है? 1 1 1, राइट। और यहाँ हमें 0 लगाना होगा बिकॉज के 8 जो है वो 4 बिट पे मुश्तमिल है, राइट। इसका जो वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे, 7 का वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे हम, दैट इज इक्वल टू 1 0 0 0, ठीक है जी। और इसका जब टूज कॉम्प्लीमेंट लेंगे हम, तो दैट इज इक्वल टू 1, क्योंकि टूज कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है कि जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है उसमें 1 ऐड कर देते हैं। दैट इज इक्वल टू 1 0 0 1, तो ये आ जाएगा 1 0 0 1, ठीक है जी। अच्छा, अब हमने इनको ऐड कर लेना है, ठीक है। जो सब्ट्राहैंड था, जो 7 था, उसका टूज कॉम्प्लीमेंट लिया और 8 का जो बाइनरी इक्विवेलेंट था उसमें ऐड कर लिया, तो हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा, राइट। यानी सब्ट्रैक्शन हमें बेसिकली मिलेगी इसके थ्रू। जब हमने इसको ऐड किया तो यहाँ पे हमें 1 मिला, यहाँ पे 0 0 एंड 0, और यहाँ से जो 1 था इसको हमने डिस्कार्ड कर दिया, राइट। यही हमने देखा था, इस 1 को हमें डिस्कार्ड करना होगा, जो कि हमारा 4 बिट से ज़्यादा कैरी जो है हमारा, जो कि आया है लास्ट एमएसबी से जनरेट हुआ है। दोनों नंबर्स की जो एमएसबी थी उनसे जनरेट हुआ था, और वो 5th बिट पे जा रहा था, इस वजह से हमने उसको इग्नोर कर दिया। तो हमारे पास ये रिजल्ट जो है बिल्कुल सही आ गया, दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। डेसिमल 1 की इक्वलेंट है ये। तो अब हमें ये देखना है कि हमें जो फुल एडर यूज करना है वो तो करना ही है, जाहिर सी बात है कि एडिशन हम परफॉर्म करेंगे उसके लिए फुल एडर यूज होगा। अब डिपेंड करता है कि कितने बिट का नंबर है हमारे पास। अगर जैसे ये दो नंबर से 4 बिट के नंबर हमें बनाने पड़े बिकॉज 8 की वजह से, क्योंकि 8 4 बिट पे आ रहा था, इसलिए 7 को भी हमने 4 बिट पे रखा, ठीक है। क्योंकि ये 4 बिट का इसका मतलब है कि फुल एड्रेस जो लगेंगे इसमें 4 लगेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हर जो बिट है दोनों नंबर्स की, जो करस्पॉन्डिंग बिट्स हैं उनको ऐड करने के लिए एक फुल एड्रेस की जरूरत होगी, ठीक है। तो इसलिए चूंकि 4 बिट के नंबर है दोनों, इस वजह से हमें 4 फुल एडर लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि 4 फुल एडर हम, लेट से अगर यही दो नंबर हम ऐड करने जा रहे हैं, तो इट ऑल डिपेंड कि जी आपको कहा जाता है कि जी कितने बिट का आपने फुल एडर बनाना है, ठीक है, जो कि कितने बिट की एडिशन करवा सके या सब्ट्रैक्शन करवा सके। तो अगर 4 बिट का है रिक्वायरमेंट आपकी, तो फिर 4 फुल एडर्स आपके लगेंगे पैरेलल में। तो बेसिकली तो कहा जाता है इसको पैरेलल एडर सब्ट्रैक्टर, ठीक है, या पैरेलल सब्ट्रैक्टर या पैरेलल एडर, ठीक है। तो अभी हम बाद में इसको कहेंगे, हम डिक्लेयर कर देंगे कि इट्स अ पैरेलल सब्ट्रैक्टर, राइट, जो कि एक से ज्यादा बिट्स को सब्ट्रैक्ट कर सकता है। और कितनी बिट को सब्ट्रैक्ट कर सकता है वो डिपेंड करेगा कि यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट दी गई है। अभी लेट से 4 बिट की रिक्वायरमेंट है हमारे पास, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि हम 4 जो है फुल एड्रेस यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिस इज द थर्ड वन एंड दिस इज द फोर्थ वन, ठीक है। अब आपके पास क्या है जी, यहाँ पर एक जो नंबर है आपके पास वो ए है, उसको हम ए डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा नंबर जो है आपके पास वो है बी, राइट। अब इनकी जो बिट्स हैं उनको हम इस तरह से जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, ये टॉपिक S1 की एग्जाम गाइड में मैंने ये बात आपको बताई थी
कि जो ए नंबर है उसकी जो बिट्स हैं उनको हम डेजिग्नेट कर देते हैं ए नॉट A1 A2 A3। इसी तरह जो बी नंबर है उसकी बिट्स को डेजिग्नेट कर देते हैं B1 बी नॉट B1 B2 एंड B3। ठीक है, तो इसी तरह से इसको हम बी नॉट कह देते हैं, इसको ए नॉट, इसी तरह इसको A1, ये B1 हो गया, ये A2 हो गया, ये B2 हो गया। ठीक है जी, ये A3 हो गया और ये B3 हो गया। ठीक है, चलिए अब इन सब के पास जो है, क्योंकि फुल एडर्स हैं, इनके पास कैरी इन भी होता है, एक सम होता है, सम को हम इसको एस नॉट कह देते हैं, और एक होता है इसका कैरी आउट। ठीक है, इसका हो जाएगा S1 कैरी आउट, S2 कैरी आउट, S3 कैरी आउट। ठीक है जी, अब ये कैरी आउट जो है इसके कैरी इन होगा, ऑब्वियसली इसका भी कैरी इन होगा, इसका भी कैरी इन होगा। अब ये जो कैरी इन कैरी आउट है पिछली स्टेज का, वो आगे जाके कैरी इन के साथ कनेक्ट हो जाएगा, ताकि ये अगले स्टेज की जो एडिशन है उसमें ये पार्टिसिपेट करे। ठीक है ना, ऐसे ही होता है। आप परफॉर्म करके देख लें दो नंबर्स को, बाइनरी को बिट बाय बिट। तो ऐसे ही हम करते हैं, जो पिछले स्टेज की कैरी आउट होता है उसको अगली स्टेज पे वो कैरी इन बन जाता है, और दोनों नंबर्स की जो बिट्स है उसके साथ एडिशन में वो पार्टिसिपेट कर देता है। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखिए कि हमें क्या करना है, लेकिन हम सब्ट्रैक्टर की बात कर रहे हैं, यहाँ एडिशन नहीं हमने परफॉर्म करनी। एडिशन तो करनी है अल्टीमेटली, लेकिन ओवरऑल हमें सब्ट्रैक्शन का बिहेवियर लेना है। तो हमने यहाँ पे वंस कॉम्प्लीमेंट लिया पहले। वंस कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, एक्चुअली वंस कॉम्प्लीमेंट में आप ये कर रहे होते हैं कि आप इन्वर्ट कर रहे होते हैं, जो सेकंड आपका नंबर होता है, जो सबट्रा हैंड है हमारे पास, यहाँ पे जो बी नंबर है हमारे केस में, उसको हम इन्वर्ट कर रहे होते हैं बेसिकली। ठीक है, तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा कि हम यहाँ पे जो बी नंबर है उसके साथ हम क्या करते हैं, एक इन्वर्टर लगा देते हैं। ठीक है, कि बी नंबर जो आएगा वो इन्वर्ट होके फिर फुल एडर में जाएगा, और ए नंबर के साथ फिर वो ऐड होगा। ठीक है, ए नंबर के साथ वो इस तरह से ऐड होगा कि वो इसमें जो है वो, यानी कि पहले वो इन्वर्ट होगा, पहले वो इन्वर्ट होगा उसके बाद वो ऐड होगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे अब ये मैं इन्वर्टर लगा रहा हूँ सारे इनके साथ, जो बी के जितनी भी बिट्स हैं, ताकि वो पहले मैंने इसलिए ना आपको बताया क्योंकि ये चीज़ फिर बाद में आपको इतनी सारी चीज़ें मिक्स हो जानी थी और समझ नहीं आनी थी, इसलिए मैंने पहले डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया था। अब यहाँ पे ये देखें कि ये सब इन्वर्ट हो रही है। ठीक है, लेकिन अब ये वंस कॉम्प्लीमेंट तो हो गया, लेकिन टूज कॉम्प्लीमेंट के केस में क्या करेंगे। टूज कॉम्प्लीमेंट के लिए आपको वन ऐड करना पड़ता है LSB में, ऑफ बोथ नंबर्स की जो LSB होती है ये वाली। ठीक है ना, इसमें, सॉरी इसकी LSB की बात हो रही है, जो आपका सेकंड नंबर था कहाँ पे गया ये, बेसिकली यहाँ पे जो हमने काम किया था। ठीक है, ये जो हमने किया था कि वन ऐड किया था यहाँ पे, तो ये वन यहाँ पे इसके साथ शामिल हुआ था टूज कॉम्प्लीमेंट में। अब उसका तरीका ये है कि LSB हमारे हमारे पास LSB के लिए जो फुल एडर है वो ये वाला है, फुल एडर। ठीक है, ये वाला फुल एडर है जो कि LSB को ऐड करवा रहा है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, हम बेसिकली जो सी इन इसकी इनपुट है ये खाली पड़ी हुई है, क्योंकि शुरू में तो सी इन कहीं से नहीं आएगा। स्टार्ट में सी इन तो नहीं आना, वो तो अगली स्टेज पे आएगा, सी इन बनेगा, पिछला सी आउट आगे जाके सी इन बनेगा। तो इधर ये सी इन बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, ये पिन हमारे पास बिल्कुल विकेट है। तो हम क्या करेंगे, इस पिन को हाई लॉजिक के साथ फिक्स कर देंगे। ठीक है, यानी इसको हम वन के साथ फिक्स कर देते हैं। वन फिक्स कैसे करते हैं हम, कि हम इसको सप्लाई के साथ कनेक्ट कर देते हैं। सप्लाई अगर हमारे पास 5 वोल्ट की सप्लाई है, तो वो सप्लाई के साथ जब हम इसको कनेक्ट करेंगे, ठीक है जी, सप्लाई के साथ कनेक्ट करेंगे 5 वोल्ट के साथ, तो दैट इज इक्वल टू वन, वो वन पे सेट हो जाएगा हाई लॉजिक के ऊपर। तो अब ये वन जो है, देखिए अब यहाँ पे पहले ही जो LSB की आपस में जब एडिशन हो रही है, ए नॉट तो एज इट इज जा रहा है फुल एडर के अंदर, बी नॉट इन्वर्ट होके आ रहा है, दैट इज दी वंस कॉम्प्लीमेंट परफॉर्म हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये सारी बिट्स के साथ यही हो रहा है।
बी की सारी बिट्स में। और एलएसबी के अंदर जो एडिशन हो रही है उसमें ये 1 एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है, जो कि ये टूस कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये टूस कॉम्प्लीमेंट, तो ओवरऑल आपको जो रिजल्ट यहाँ पे मिलेगा दैट इज द सब्ट्रैक्शन एक्चुअली, बिकॉज कि वंस कॉम्प्लीमेंट लिया, फिर आपने टूस भी ले लिया, ठीक है, और फिर आपने दोनों नंबर्स को ऐड कर दिया, तो ये ओवरऑल आपको सब्ट्रैक्शन का बिहेवियर यहाँ पे मिल गया। ठीक है स्टूडेंट, समझ आ रही है बात? तो ये सब्ट्रैक्शन हम इस तरह से अचीव कर लेते हैं फुल एडर्स के थ्रू। अच्छा, अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो ये जा रहा हूँ कि हम चाहते हैं कि एक ही मॉड्यूल में हमें सब्ट्रैक्शन भी मिल जाए और एडिशन भी मिल जाए, यानी एक ही, ये हम बेसिकली एक ही आईसी इसकी बनाएं, फैब्रिकेट करें, और हमारे पास एक मोड पिन हो। मोड पिन मतलब ये है कि जहाँ पे हम जीरो रखें, यानी एक समझ लें कि एक तरह से स्विच है हमारे पास, कि स्विच को अगर हम ऑफ कर दें तो हमारे पास एडिशन हमें मिल जाए, ठीक है, और अगर स्विच को हम ऑन कर दें तो हमें क्या मिल जाए, उससे हमें सब्ट्रैक्शन मिल जाए। तो हम इसी मॉड्यूल के अंदर थोड़ी सी चेंजेस करके हम क्या चाह रहे हैं कि हम इसको एडर सब्ट्रैक्टर बनाना चाह रहे हैं इन वन मॉड्यूल। ठीक है, इस तरह बहुत जो है फ्लेक्सिबल डिजाइन, इसको कहते हैं फ्लेक्सिबल डिजाइनिंग, कि डिजाइन आपका फ्लेक्सिबल एनफ है कि आप सिर्फ एक स्विच जो है उसको चेंज करते हैं, यानी जो मोड पिन है आपके पास, ये इसको हम मोड पिन बना देंगे, जो सीन हमारे पास आ रहा है, ठीक है, शुरू में इसको हम मोड पिन बना देंगे। ठीक है, ये हमारी क्या हो जाएगी, मोड पिन, राइट। अगर मोड पिन जो है हमारी जीरो है तो हम चाहते हैं कि एडिशन परफॉर्म हो जाए। ठीक है, मोड पे अगर हम जीरो रखते हैं, यानी इसको हम ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं, तो हमें एडिशन मिल जाएगी, सिंपल एडिशन, राइट। और अगर मोड जो है वो वन है, यानी इस पिन को, ये जो सी इन पिन थी ना हमारी शुरू में जो खाली थी, इसको हम यूटिलाइज करके ये बिहेवियर ले रहे हैं, तो ये सब्ट्रैक्शन का काम करेगा अगर वो वन पे हम रख देंगे, जैसे अभी मैंने आपको समझाया। लेकिन ऐसे कैसे होगा अगर मोड जीरो है, तो कैसे होगा कि ये एडिशन, क्योंकि ये तो हम वंस कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे तो हमने इन्वर्टर लगाया हुआ है, फिक्स किया हुआ है इसको इन्वर्टर के साथ। ठीक है, तो फिर यहाँ पे हमें ना इधर भी कुछ चेंजेस लानी पड़ेगी, इसका मतलब है कि ये इस तरह से गुजारा नहीं होगा, हमें ये इन्वर्टर यहाँ से हटाना पड़ेगा। ठीक है, कोई और गेट यहाँ पे लगाना पड़ेगा, कोई मतलब सम अदर चॉइस ऑफ गेट, कि जिससे कि हमें ये बिहेवियर मिल जाए यहाँ पे, राइट। तो क्या करेंगे जरा सोचें इसके लिए, कि ये जो मोड पिन है, ठीक है, इसको किसी तरह कनेक्ट कर दिया जाए यहाँ पे, किस तरह से कनेक्ट किया जाए। ठीक है, चले थोड़ा सा मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, थोड़ा सा 1-2 मिनट इसके बारे में सोचें कि क्या हो सकता है। अच्छा स्टूडेंट्स, आप जो है देखें, अगर एक्सॉर गेट को देखें, तो एक्सॉर गेट का बिहेवियर क्या होता है। ठीक है, एक्सॉर गेट में ए बी दो इनपुट है और ये उसकी आउटपुट है एक्स। ठीक है, यहाँ पे देखें कि यहाँ पे अगर आपके पास दोनों बिट्स जो हैं, दोनों इसकी इनपुट्स जो हैं वो 0-0 होती हैं, तो आउटपुट पे 0 आता है। जब कोई भी एक इनपुट 1 हो जाए तो आउटपुट पे 1 आता है, कोई भी एक इनपुट 1 हो तो आउटपुट पे 1 आता है, जब दोनों 1 हो तो आउटपुट पे 0 आता है। ठीक है ना, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पे जो हमारे पास एक्सॉर गेट है, एक्सॉर गेट को किसी तरह यूटिलाइज करके, ठीक है, हम चाहते हैं कि इसको हम बेसिकली इससे इन्वर्जन बिहेवियर भी ले लें एक्सॉर गेट से, जब हमें इन्वर्जन चाहिए हो, क्योंकि हमने इन्वर्टर इसलिए लगाया था कि हमें वंस कॉम्प्लीमेंट चाहिए था। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे हम कोई इस तरह का काम करें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम यहाँ पे एक्सॉर गेट लगा दें, ठीक है, एक्सॉर गेट यहाँ पे हम इंसर्ट कर देते हैं, जहां हमने इन्वर्टर लगाया था ना, इन्वर्टर की जगह पे हम एक्सॉर गेट लगाते हैं। ठीक है जी, अब मैं आपको बताता हूँ कि अभी हम क्या करेंगे। ठीक है, अब जो हम करेंगे, ठीक है, दैट इज द की, दैट इज द की, राइट। कि अब जो हम करने जा रहे हैं वो ये करने जा रहे हैं कि यहाँ से ये मोड पिन को हमने उठाया यहाँ से,
और इसको हमने इसके साथ बी नॉट के साथ भी, ठीक है, एक्सॉर करवा दिया। ठीक है, यहाँ भी B1 के साथ एक्सॉर करवा दिया, B2 के साथ भी यही लाइन आगे चलती जा रही है। ठीक है, सेम टू सेम यही वायर आगे तक जा रही है। अब होगा क्या, देखिए यहाँ पे अगर जीरो है ना ये, तो हमें हमें एडिशन चाहिए ना जीरो पे। तो जीरो पे क्या होगा कि ये जो बी नॉट है आपके पास, ठीक है, इस पे जो भी बिट आएगी, वन आए या जीरो आए, ये एज इट इज थ्रू हो जाएगी एक्सॉर गेट से। अब फॉर एग्जांपल यहाँ मोड पे जीरो है, अभी हम एडिशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं, बी नॉट पे अगर जीरो आता है, ठीक है, एक्सॉर गेट की एक इनपुट पे जीरो है जो कि मोड जीरो की वजह से फिक्स हो गया, और दूसरा बी तो फ्लेक्सिबल है, बी के ऊपर कोई भी नंबर जो भी होगा उसकी एलएसबी होगी मौजूद यहाँ पे। वो जब इसके साथ एक्सॉर होगी, तो एक्सॉर की अगर एक इनपुट जीरो है, तो दूसरी इनपुट पे जो भी होगा वो एज इट इज आउटपुट पे आ जाएगी। जैसे यहाँ पे देखें, अगर ए जीरो है, बी पे वन होगा, तो आउटपुट पे वन आ जाएगा। ठीक है, एक इनपुट जब एक्सॉर की एक इनपुट जीरो हो जाती है, तो दूसरी इनपुट पे जो भी होता है वो एज इट इज पास ऑन हो जाता है। ठीक है, ये बिहेवियर हम यहाँ से ले रहे हैं। तो यही हमें चाहिए सिंपल एडिशन में, हमें यही चाहिए कि बी नॉट पे, बी वन पे, बी टू, बी थ्री पे जो भी हो, तो एज इट इज आगे पास ऑन हो जाए और फुल एडर पे चला जाए। और फुल एडर पे ए नॉट तो पहले ही उस पे आ रहा है, तो ये दोनों ऐड होके बाहर आ जाएंगे, सम आ जाएगा आपके पास, राइट। अच्छा, अगर अगर हम मोड पे, यही मोड आगे जा रहा है, यही बी नॉट के, बी वन के साथ भी यही जीरो आ रहा है, बी टू पे भी यही जीरो आ रहा है, ठीक है, बी थ्री पे भी यही जीरो आ रहा है, एग्जैक्टली वही बिहेवियर सब पे आ रहा है। तो ये सिंपल एडिशन हमें मिल जाएगी यहाँ से। ठीक है, अच्छा, अब हम चाहते हैं कि सब्ट्रैक्शन भी मिले हमें यहाँ से। वो ये करेंगे कि हम मोड पे वन रख देंगे। मोड पे हमने क्या किया, वन रख दिया। अब क्या होगा यहाँ पे, देखिए, जब एक्सॉर गेट की एक इनपुट को आपने फिक्स कर दिया ना वन के ऊपर, ठीक है, तो अब क्या होगा, समझे कि यहाँ पे ये वन आ गई। अब बी नॉट पे अगर अगर बी नॉट पे जीरो है ना, ठीक है, तो जो बाहर आएगा वो वन आएगा। क्यों, इसलिए कि यहाँ पे देखिए इसका टेबल बना हुआ है यहाँ पे, कि एक्सॉर की एक इनपुट जो है अगर वन हो, तो दूसरी इनपुट पे जो होता है उसका इन्वर्ट होके बाहर आता है। ठीक है, ये देखें, अब ये दो बातें यहाँ पे मैंने की हैं। पहली जो बात की थी वो ये की थी कि एक्सॉर की एक इनपुट पे अगर जीरो होता है, तो दूसरी इनपुट पे जो कुछ होता है वो एज इट इज पास ऑन हो जाता है। इसको पास ऑन का मैं नाम वर्ड दे रहा हूँ। और एक्सॉर की एक इनपुट पे अगर वन होता है, तो दूसरी इनपुट पे जो कुछ होता है वो इन्वर्ट होके आता है आउटपुट पे। तो यही हो रहा है कि एक्सॉर की एक इनपुट पे वन फिक्स हो गया, यहाँ पे देखिए ये वन यही आगे जा रहा है, पूरी लाइन आगे जा रही है, ये वन इधर भी आ रहा है, ये वन इधर भी आ रहा है। ठीक है, तो इस वक्त बी नॉट, बी वन, बी टू, बी थ्री पे जो कुछ होगा वो इन्वर्ट होके यहाँ पहुंचेगा। ठीक है, अब इन्वर्ट होके पहुंच रहा है, तो ये क्या मतलब है, ये वंस कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं हम यहाँ से, इसका इन्वर्जन करवा रहे हैं। और मोड इज इक्वल्स टू वन जो है, वन है, मोड इज इक्वल्स टू वन जो है वो यहाँ भी जा रहा है, इसके कैरी इन में भी जा रहा है, यहाँ से वो इधर से भी कनेक्टेड है। तो इसका मतलब है टूज कॉम्प्लीमेंट भी साथ इसको हो रहा है, फुल एडर से गुजरने के बाद टूज कॉम्प्लीमेंट हो के ये आपको एस नॉट मिल रहा है। तो इट मीन्स कि अब ये एज ए सब्ट्रैक्टर काम कर रहा है। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन दिस स्विच। ये जो हमने स्विच यहाँ पे यूज किया है, इसको हम स्विच इसलिए कह रहे हैं कि इसकी दो वैल्यूज हैं। हम अगर जीरो सेट करते हैं, ठीक है, जैसे स्विच होता है ना, ऑन ऑफ करते हैं आप, तो ये दो वैल्यू हैं, इसकी जीरो पे रखते हैं तो ये एज ए एडर काम करता है, एज ए एडर, 4 बिट का एडर के तौर पे काम करता है। और अगर हम इसको वन रखते हैं तो ये 4 बिट सब्ट्रैक्टर बन जाता है। ठीक है जी, होपफुली कि ये आपको लेक्चर समझ आया होगा। इसको आप दोबारा इसको देखिएगा, ठीक है, जो आपको बड़ी आसानी से समझ आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।